देखिए बेटा, आज आपका होगा एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला पार्ट। देखिए कैसे आपको दिया हुआ है बेटा, स्क्वायर रूट में आपको दे रखा है बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल आपको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। यही आपको प्रूफ करना है ना। चलिए बेटा भी कैसे प्रूफ करें हम। देखिए बेटा, मैंने आप लोग एक चीज़ बताए थे, आपने बेटा 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा है, हिंदी में सरलीकरण चैप्टर, सेकंड या फर्स्ट चैप्टर होता था आपका। उसमें ये होता था अगर नीचे बेटा रूट में लिखा है 1 प्लस रूट 3, तो फिर हम ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करते थे। अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस का करेंगे, और अगर नीचे माइनस का है डिनोमिनेटर ऊपर नीचे प्लस का करेंगे, जिसे कॉन्जुगेट बोलते थे। तो देखो यहाँ 1 माइनस साइन है ना, माइनस का है तो ऊपर नीचे हम 1 प्लस साइन का कर देंगे मल्टीप्लाई। और ये रूल तभी लगता है जब रूट में हो, या तो पूरा रूट में हो या फिर नीचे हो, जैसे 1 माइनस रूट 3 या 1 प्लस रूट 3 ऐसा कोई नंबर दिया तब भी यही लग जाता है रूल। तो देखो मैं अब यही रूल लगा देता हूँ। रूट स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लिख लिया मैंने, 1 प्लस साइन ए, नीचे था आपका 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। नीचे फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट तो चल ही रहा है। अगर यहाँ बेटा नीचे प्लस का होता तो ऊपर नीचे माइनस का करते 1 माइनस साइन ए का। ये बेटा फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बेटा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाले स्क्वायर से नीचे वाला रूट हट जाएगा। कितना बचा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, दोनों के नीचे अलग अलग कर लो बेटा, आंसर आपका आ गया। साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस से मैंने कल ही बताया था सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस टेन ए होता है। बेटा आपका आंसर आ गया। अब देखिए बेटा इसके आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी बेटा, ये 6 ही था बेटा। ये देखिए बेटा, ये दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा। बेटा है तो ये बहुत ही इजी, बस इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है बस। और फॉर्मूले देखो कैसे, हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर वाले में कुछ कॉमन है। कोई मुझे बताएगा क्या कॉमन है? और जिसकी आवाज़ आ रही पिटेगा बहुत, मुझे यहाँ बता क्या कॉमन है ऊपर वाले में। जल्दी शैलेंद्र खड़े हो। साइन थीटा, खड़े हो हर्ष। अगर मैं साइन थीटा कॉमन लूँ कितना बचेगा इसमें ऊपर में? खड़े हो। देख साइन थीटा कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में क्या जाएगा अंदर, ये बताओ मुझे। 1 ओनली बस। तो साइन थीटा में ब्रैकेट लाइक 1 लिख दूँ मैं। हाँ, फिर आगे क्या लिखूँगा? खड़े हो, खड़े हो, खड़े रहो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा खड़े हो। सही बताया, गलत बताया या इनका सही है? कैसे पता तुम्हें? वहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ही बचेगा। अब साइन क्यों है, इसका क्यों बचेगा? साइन
बिल्कुल सही बात है। जब हमने एक साइन कॉमन ले लेंगे तो मतलब 3 पावर है, साइन क्यू है तो 1 पावर चली गई। 3 रोटी थी, 1 रोटी हमने ली, 2 ही तो बची। बिल्कुल सही बताया बेटा। हमने यहाँ से देखो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन डिवाइड साइन में देने 1 बार जाएगा, माइनस 2 का 2, यहाँ 3 पावर है, हमने 1 ले ली तो यहाँ 2 बचे। नीचे कॉस मिल रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें फिर माइंड चलाना पड़ेगा। देखो साइन अपॉन कॉस हमें 10 मिल गया, हमारा प्रूफ आ गया, लेकिन प्रूफ में थोड़ी सी अभी गलती है। मतलब हमें लेके आ गया कि हमें ये वाले जो ब्रैकेट है ना, इन दोनों को हमें हटाना है। जब तक ये हटेंगे नहीं, हमारा 10 ओनली अकेला ही तो 10 आ रहा है, वो तो साइन अपॉन और 10 मिल गया, लेकिन ये और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इनको कुछ ऐसा करो, कोई फॉर्मूला लगाओ ये हट जाएं। तो इनके लिए बेटा 2 तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो या तो इसको बदल लो कॉस में, अब डॉक्टर कॉस में ही क्यों बदलें, क्योंकि नीचे कॉस है, या तो फिर नीचे वाला बदल लो साइन में क्योंकि ऊपर साइन है। अब मुझे ये बता दो ऊपर वाला बदलूँ या नीचे वाला, बता दो जल्दी, मैं वही बदल लूँ, जल्दी बताओ फटाफट बेटा। नीचे वाला, चलो तो बेटा मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे लिख लेना। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, शैलेंद्र खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो शैलेंद्र। मुझे ऐसा फॉर्मूला बताओ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर के पदों में, टर्म्स में, साइन स्क्वायर, हाँ मतलब साइन स्क्वायर के पदों में ऐसा फॉर्मूला बताओ कॉस स्क्वायर, जल्दी से। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बताओ फॉर्मूला साइन स्क्वायर के टर्म में, पदों में, मतलब ऐसा फॉर्मूला बताओ कॉस स्क्वायर जिसमें साइन स्क्वायर आता हो। साइन स्क्वायर आता हो, हाँ कॉस स्क्वायर, हाँ, लर्निंग मत करो बिल्कुल, लर्न किए मैंने वही लिख के भी जाओ। हाँ विशाल खड़े हो, बताओ बोल दे। साइन अपॉन कॉस तो 10 हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कोई रिजल्ट में बताएगा, बताओ बेटा अनुष्का। हाँ कॉस से साइन निकालना है, कॉस बिल्कुल सही बताया बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा देखो आप 3 फॉर्मूले तो लर्न कर ही लेंगे। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, उन्हीं से 2 बन जाते हैं। देखना मुझे ये ध्यान है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर हम कॉस का निकालें तो इक्वल में 1 का तो बन ही रहने दिया, कॉस के साथ साइन था ना प्लस में, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो प्लस का साइन था वो दूसरी साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो गया। अरे बेटा रास्ते में बोलते हुए जाओ मर, तब भी तुम्हें लर्न हो जाए। कौन सा 1 इक्वल कॉस प्लस साइन, 1 इक्वल कॉस प्लस साइन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा। तो भाई बात उससे निकाला ही है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कॉस की वैल्यू हमें चाहिए तो प्लस में क्या है कॉस के साथ में साइन, साइन इधर चला जाएगा। आप टर्म्स बता रहे हैं, टर्म तो उसी के पदों में हम भूल जाते थे जी, ऑटोमेटिक तो है हमने यार बेटा। रिवाइज करो बेटा, कितनी बार रिवाइज, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो अब ऐसे वैसा ही चलने दिया मैंने, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो बेटा से खोल लो, 2 बन जा, फिर 2 का साइन में भी कराए इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो मतलब ब्रैकेट के जितने भी नंबर होंगे उन सभी में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 2 बन जा 2 और 2 का करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा -1 तो अकेला।
कैसे बन गया, ये दोनों बेटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बच गया आपको, यही हमें लेकर आना था ना। बताओ बेटा 6 और 7 क्वेश्चन, किसी को डाउट हो, किसी को डाउट है बेटा 6 में कहाँ पर, देखो नीचे 1 माइनस था ना, तो हमने ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई के लिए प्लस ए, पॉजिटिव कंजुगेट का 1 प्लस साइन ए, अगर यहाँ 1 प्लस होता तो हम करते 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी बताया था क्या होता है कॉस स्क्वायर है, लिख दिया। इस स्क्वायर से ऊपर वाला रूट हट गया और नीचे वाले से ये वाला रूट हट गया, क्या बचा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों के नीचे कॉस ए कर लिया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। देखिए बेटा बनना है बेटा, देखता हूँ मैं अभी फॉर्मूला बनता है नहीं, देखिए बेटा एट वाला आवाज जाइए और से प्लस सेक का होल स्क्वायर, क्या बेटा आप लोगों ने किए सर, मैंने कहा 6-7 लोग हो जाओ मैं तुरंत कर दूंगा। अब देखो बेटा आगे इसमें हमको बेटा 7 भी लेकर आना है और 10 भी और कॉट भी। अगर मान लो मैं ये फॉर्मूला खोलूँ, अगर मैं ये फॉर्मूला खोल कर देखूँ तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देखो, देखना क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो साइन ए और कोसेक ए कट जाएंगे, कोई बता सकता है कैसे कट जाएंगे, साइन ए और कोसेक ए कट जाते हैं मल्टीप्लाई में होता है, एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल राइट बात है सैलेंडर, क्योंकि साइन ए इक्वल 1 अपॉन कोसेक ए होता है या फिर कोसेक ए इक्वल 1 अपॉन साइन ए होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते इसलिए कट जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो देखो हमें तुरंत आंसर पता चल गया कि हमें इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। बताऊं कैसे पहचान किया, हमने अपने माइंड में सॉल्व किया पहले, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, तो 2 बच जाएगा, वो तो कट ही जाएगा साइन कोसेक, ऐसे यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा कॉस और सेक, तो 2 और 2 4, तो हमें पता चल रहा है इसे हम खोल लें तो हमारा 7 मिल जाएगा। तो देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये सर साइन और सेक की जगह सेक और कॉस होता तो है, तो सेक और कोसेक ये सेक और कॉस। अब यहाँ खोल लो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलो बेटा ये सीधा सीधा मैं कैंसिल कर देता हूँ, फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूँ, सीधा सीधा कैंसिल कर दिया। अगर बेटा हम इसको बदलाएंगे तो साइन ए इक्वल हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोसेक ए, तो ऊपर कोसेक ए और नीचे कोसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए, तो कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा। या फिर इसको बदल लें, साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। लिखवाए थे ना फॉर्मूला, उसने भी लिखवा दिए थे मैं सबसे पहले भी। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू 1 होती है, अभी बताया था, लिख दो 2 और 2 4, जो बचे उसे लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, हमें बेटा ना कोसेक चाहिए और ना कोसेक से हमें क्या बना पाएंगे हम, कॉट। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक का होता है 1 प्लस 5 6 7। देखो बेटा दिख रहा होगा साफ साफ आंसर हमारा आ गया। अब बेटा ओनली मुझे फॉर्मूले लर्न थे, मैंने पूरा आंसर कर लिया।
अगर आएगा तो आपका मिनिमम ये 2 या 3 नंबर आएगा। 5 प्लस 1 कहाँ से आएगा? 5 प्लस 1 कोसेक ले ले, कोसेक का 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक को तोड़ लिया 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि मुझे tan और कॉट चाहिए। चलो बेटा अब देखो 9 वाला क्वेश्चन। आज बेटा मैं आपका ये फिनिश करा दे रहा हूँ। आप लोग आज घर पे कल रिवीजन कर लेंगे इसका। कल मैं आपको इसी क्वेश्चन के RS सवाल से क्वेश्चन कराऊंगा 2 या 3 दिन। RS से भी करा देता हूँ मैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। फिर भी आप लोग बेटा अच्छा पेपर ना करें तो फिर आपकी गारंटी है। तो ये नहीं है मैंने करा दिया आप घर पे गए बस रत्ती कॉपी खेल रहे हैं, तो नहीं आएगा बेटा, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ। मैं जितना भी कराता हूँ उसे आप घर पे हम 2 बार रिपीट जरूर करें। एक बार सुबह कर लिया, फिर एक बार शाम को कर लिया। जो बेटा वैसे आपका ये होता था स्कूल में, आपका हमसे 2 बार स्कूल में हो जाता था, 1 बार वैसे फिर रिवीजन के तौर पे, फिर 2 बार ट्यूशन में भी हो जाता था। अभी मैं आपका ये नवंबर तक फिनिश करा दूंगा बुक ये, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी तीनों महीने रिवीजन चलेगा। तो आपका कम से कम 4 या 5 गाँव हो जाता, 4 या 5 टाइम, 2 या 3 बार स्कूल में और 2 या 3 बार ट्यूशन में हो जाता था। अब स्कूल तो बंद ही है, वो अगर खुल भी था स्कूल सितंबर में तो कोई 1 बार हो पाएगा स्कूल में। तो इसीलिए अभी मैंने कहा आराम से ज़्यादा कर लें, घर पे बैठे हैं बेटा, लॉकडाउन है, 1 नहीं 2-2 घंटे मैथ पढ़ लें, 2-2 घंटे साइंस पढ़ें आप लोग, तो फ्री टाइम है आप लोगों के पास। तो रोज बेटा तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो देखो 9 वाला इसमें दिया है cosec a माइनस sin a, cosec a माइनस, और फिर इधर दिया है sec a माइनस cos a इक्वल 1/tan a प्लस cot a। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बेटा आप LHS को सॉल्व करते हैं, अगर आपकी RHS नहीं आ पाती है तो फिर RHS को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वल आ जाए तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलिए अब बेटा इनमें माइंड लगाओ। देखो इनमें हमें 2 ही तरीके दिखाई दे रहे हैं। पहला तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस cosec a का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर लें, और फिर sin a का मल्टीप्लाई भी हम इन दोनों में कर लें, तुम्हारा ब्रैकेट खुल जाएगा। अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई फॉर्मूला बनेगा, ये भी मैं चेक कर लेता हूं। अगर मैं इसका और इसका करूं कोई फॉर्मूला नहीं, इस cos और cosec में भी कोई फॉर्मूला नहीं, इन दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं, इसका और इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं, sin इंटू cos कोई फॉर्मूला नहीं होता। मतलब अगर हम इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करें, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो फिर हम ऐसा करेंगे इसे हम तोड़ लेंगे। देखो उससे को हमने तोड़ लिया 1/sin और माइनस sin a, जिसका कोई नहीं उसका नीचे 1, sec a का होता है 1/, ठीक है। मैंने ये LHS ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। केवल तुम cos और sec को तोड़ो बस बेटा, मैं इसको भी तोड़ लूँ cosec को 1/sin a, और फिर मैं sin a को भी तोड़ लूँ, sin a का क्या होगा 1/cosec a, तो आएगा तो वही लौट के। इसको तोड़ा sin में और इसको फिर तोड़ लूँ cosec में, मेरे फायदे क्या हुआ, लौट के ऊपर ही पहुंच जाऊंगा मैं, वैसा ही समझ आए ना। इसलिए अब देखो LCM ले लो, sin a से sin a 1 बार, और यहाँ पे sin स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 1 का डिवाइड इसमें दिया sin a बार, sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर है। यहाँ बच्चे बेटा अधिकांश बार भूलते हैं, मोस्टली बच्चे यहाँ sin स्क्वायर नहीं करते। अब देखो cos a से cos a 1 बार, 1 बन जा, 1 का डिवाइड cos a में दिया cos a बार, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर है, 1 माइनस sin स्क्वायर है cos स्क्वायर a अपॉन sin a। ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा लो, और मल्टीप्लाई नहीं लगाते डॉट लगा देते हैं, डॉट का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ही होता है। ये जो डॉट बोलते हैं इसे,
इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। बीएससी जब आप पढ़ेंगे बीएससी एमएससी तो उसमें डॉट ही मिलेगा, ए डॉट बी या ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगा, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ फर्स्ट ईयर के। ए क्रॉस बी मिलता है ऐसे, तो क्रॉस का मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई हो जाता है। आएगा आगे बेटा देखो, अरे लो मैंने ब्रैकेट ही लगा दिया, ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ बस। तो बोलता ही कोई नहीं है बेटा, कोई बोले हाँ सर आ गया। अब देखो बेटा, एक स्क्वायर से एक कट गया, इस एक दो ये कट गया, ऊपर स्क्वायर था एक कटा, मतलब एक बची पावर कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। इतना बेटा हमारा आ गया LHS से। लेकिन बेटा हमें प्रूफ कितना करना है, 1/10A प्लस cot A, वो हमारा नहीं आया। अब बेटा सुनो, इसमें हम कुछ करें तो हमें ये मिल भी जाता है 10A प्लस cot A, लेकिन हमें फिर सोचना पड़ेगा बहुत। वो तो अगर आप बुक देखेंगे, जैसे हो सकता है आप पे RD या RS में इसका सॉल्यूशन दिया हो NCERT क्वेश्चन का, तो हो सकता है कभी कुछ टीचर ऐसे हैं दिमाग लगा के इसी से ये निकाल भी देते हैं, सही है। लेकिन आप भूल जाएंगे आप लोग, तो ऐसा करना, मैंने LHS इतनी प्रूव कर ले, अब आप लोग RHS ले लेना, इसको आप सॉल्व करना। अगर इतना ही आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमने सॉल्व किया है। और मैं कह नहीं रहा हूँ बेटा, बुक में आपके हिंट में भी लिखा है देखो, LHS एंड RHS सेपरेटली, क्योंकि उन्हें पता है हर बच्चा इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। इससे इसको जो ब्रिलियंट होते 1-2% वही कर पाते हैं। तो देखो बेटा, मैं इधर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया RH, देखो 1, इसे तोड़ लो, 10 है ना, 10 को मैंने 10 को तोड़ूं या कोट को, बेटा ये बताओ मुझे, किसको तोड़ लूँ? 10 को, तो 10A होता है 1/cot A। मुझे पता है शैलेंद्र एक माइंड में कंफ्यूजन होगा, इस सर आपने 10 को sin A/cos A में क्यों नहीं तोड़ा? तोड़ सकते हैं हम, चाहे तो sin A/cos A में इसको तोड़ो दे, तो फिर इसको भी तोड़ना पड़ता है आपको, cos A/sin A। फिर मैंने क्यों नहीं तोड़ा? तोड़ लें आप, घर पे तोड़ना आप लोग। इस 10 लेना sin A/cos A प्लस cos A/, फिर नीचे LCM लेना, आपका इतना ही आंसर आएगा। घर पे आप पढ़ना, या फिर इससे भी हो जाएगा। बताइए इससे कैसे हो जाएगा? देखो 1 है, यहाँ 10 cot था, अगर मैं 10 को cot में तोड़ लिया, अगर मैं मान लो cot को तोड़ूं तो 10A प्लस 1/10A। चलो बेटा इसमें करके देखता हूँ मैं क्या होगा या नहीं। 1A तो 1 ही रहने दिया मैंने, cot A और 1A LCM, cot A से cot A आया 1/cot A में cot A इंटू cot A, ये अपॉन में बेटा, ये अपॉन का साइन है, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया है, मुझे ध्यान रहे अपॉन है। इस 1 के अपॉन ये पूरा है, आप लोगों को पता है इस 1 के नीचे कोई नहीं है, लेकिन इस 1 प्लस cot स्क्वायर A के नीचे cot A है, तो बेटा हमें भी इसके नीचे कुछ लाना पड़ेगा। तो देखो हमने इसके नीचे लिख लिया 1/, तो वही रूल, फर्स्ट का 4th से मल्टीप्लाई, सेकंड का 3rd से मल्टीप्लाई। cot A का 1 में किया cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, उसे स्क्वायर A, ठीक है। अभी नहीं आया, अब cot A को तोड़ लो, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इस मेथड से, उससे सरल पड़ता बेटा sin अपॉन cos से। चलो मैं उससे भी बता दूंगा, वैसे इससे भी असली में इससे किया, थोड़ा इससे डिफिकल्ट हो रहा लग रहा है मुझे, हैं। cot A को तोड़ लो बेटा, क्या होता है cos A अपॉन होल अपॉन, थोड़ा बड़ा बना लिया जिससे कंफ्यूज ना हो, उससे स्क्वायर A होता है 1/, वही रूल, फर्स्ट का 4th, सेकंड का क्या हो जाएगा ऊपर cos A इंटू साइन स्क्वायर A अपॉन
साइन ए इंटू 1। जो साइन ए से एक पावर कट गई, हमारा आ गया कॉस ए इंटू। और अगर आप इसको तोड़ के करते तो आप लिखते 1 होल साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन, फिर नीचे एलसीएम आ जाता इसका कॉस है और इस नीचे वाले का साइन है, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम आता, ऊपर हो जाता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब ये 3 लाइन में आपका आंसर आ जाता ये वाला। बताओ मैं यहाँ पे बता दूँ अरेंज करके बता देता हूँ। देखो कर लो बेटा, इसमें कर खुला है इसमें तो, चलो कर लो बेटा, मैं बता दूंगा बस। देखिए बेटा, अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 अपॉन टेन ए को तोड़ लो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट का होता है कॉस ए अपॉन, ठीक है, ये अपन थोड़ा बड़ा बना लिया मैंने लगे। 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, कॉस ए इंटू कॉस से चला जाएगा, क्या बचेगा आपका साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए चला गया, कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू कॉस ए, 1 होल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। लो बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो है, जिसका कोई नहीं उसके नीचे मैंने 1, कितना आ गया आपका कॉस ए इंटू, ये जी था ना। चलिए बेटा अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 10 वाला। बेटा बुक देना मुझे 10 वाले के लिए। बेटा 10 वाला है तो इजी, आप लोग खुद कर सकते हैं। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर ए। लो बेटिया अब देखिए बेटा हम इसको कैसे सॉल्व कराएंगे। देखिए बेटा इसमें सीधे सीधे आपको फॉर्मूले नज़र आ रहे होंगे कि इसमें आपके सीधे सीधे फॉर्मूले बन रहे हैं। देखिए कैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तोड़ लो बेटा, सेक का होता है 1 अपॉन फर्स्ट का 4 सेकंड का साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिया इस पे, इतना हमें इसके इक्वल ये आ गया। अब आप इसको भी सॉल्व करिए तब भी इतना ही आएगा। तो देखो मैं ऐसा मान लेता हूँ बेटा, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया, ठीक है, इसको मैं सेकंड मान के सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें बेटा फॉर्मूला खोलो, देखो 2 तरीके मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला तो ये आ रहा है, इसको मैं तोड़ लूँ साइन 10 को, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को भी तोड़ लूँ कॉस अपॉन साइन। दूसरा मेथड मुझे ये आ रहा है कि मैं 1 माइनस 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर खोल दूँ और 1 माइनस कॉट का भी होल स्क्वायर खोल दूँ। चलो होल स्क्वायर से देखता हूँ। देखो बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, मल्टीप्लाई डॉट लगा देते हैं बेटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a, तुम लोग भूल जाएगा, मल्टी क्रॉस ही रहने दो। एग्जाम में बल लगाते नहीं, डॉट भी लगा देते हैं बेटा। देखो जैसे यहाँ कॉस है इंटू साइन ही लगा होगा, बुक में भी आपके में डॉट ही लगता है, क्रॉस नहीं लगता। जो 1 प्लस 10 स्क्वायर है
1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसे तोड़ लो बेटा। देखो सेक का होता है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है माइनस 2 इंटू टेन का साइन अपॉन कॉस। सेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस 2। कॉट का होता है कॉस अपॉन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा किसी को भी। बेटा प्रॉब्लम है क्या? है प्रॉब्लम कहाँ पर बताओ ना। यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर माइनस 2 टेन है। 10 कैसे आया? देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सेक स्क्वायर ए होता है माइनस 2 टेन है वही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 कॉट है तो वही है। फिर सेक स्क्वायर का होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो सेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब एलसीएम ले लो बेटा। कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम जो है वो हमारा कॉस ए ही आएगा। कितना आएगा? कॉस स्क्वायर। कॉस ए नहीं ले सकते, कल मैंने बताया भी था यहाँ पर। देखो भैया आ गया कॉस स्क्वायर है और कॉस ए ना। कॉस ए एलसीएम नहीं लेने, कॉस स्क्वायर लेने बताया था। मोर पावर जिसमें हाई पावर होती है वही एलसीएम होता है। कल मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, अगर ले आओ ए क्यू बी स्क्वायर और यहाँ हो ए स्क्वायर बी क्यू, तो एलसीएम ए क्यू बी क्यू आएगा। हाई पावर वाला एलसीएम आता है हमेशा, ये ध्यान रखा करो आप लोग। देखो बेटा इसको लगा, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए 1 बचा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए से कॉस ए जाएगा या 2 पावर है 1 बचे। सॉरी बेटा कट गया, थोड़ा नीचे लिख लेना आप लोग, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम भी साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू देखो बेटा 1 माइनस 2 साइन कॉस ए 1 माइनस 2 साइन ए। फर्स्ट से थर्ड कट जाता है और सेकंड से फोर्थ कटता है। यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर ये अपॉन था, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम? कितना बचा आपका? कॉस स्क्वायर ए अपॉन नहीं बचा, गलत भूल रहे हो। फर्स्ट का फोर्थ से होता है, सेकंड का तो साइन स्क्वायर एक ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर 1 बचा अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। दोनों से हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया। मैंने अभी बताया था फर्स्ट का मल्टीप्लाई तो फोर्थ से होता है, लेकिन कटते उल्टे हैं। फर्स्ट से थर्ड कट जाता है, सेकंड से फोर्थ। तो फर्स्ट से थर्ड कट गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी तो यहाँ 1 बचा 1 इंटू साइन स्क्वायर है, क्योंकि फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई होता है। कटते तो उल्टे हैं लेकिन मल्टीप्लाई फर्स्ट का फोर्थ सेकंड का थर्ड और कटेंगे फर्स्ट से थर्ड सेकंड से फोर्थ। आज बेटा आपकी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। कल मैं आपकी आर एस अग्रवाल कराऊंगा।